बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बलूचिस्तान में हालिया जो कुछ हो रहा है उससे मुतल्लिक, उसके असबाब क्या हैं, वजह क्या है और ऐसा क्यों कर हो रहा है। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो कुछ हमने 26 अगस्त की रात को देखा कि जिस तरीके से जो है वो पंजाब के मज़दूरों को, और आप तो पंजाब कह सकते हैं लेकिन हम उसे सराइकी वसेब के कहेंगे क्योंकि उसमें मोस्टली यानी कि 24 मज़दूर थे, जिनमें से 19 का ताल्लुक़ जो है वो हमारे सराइकी वसेब से था और उसमें से बेशतर जो है वो शायद सराइकी बलोच भी थे। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और बस क्या कह सकते हैं कि बेसिकली हकीकत तो ये है कि दहशतगर्दों का ना ही कोई मज़हब है ना ही उनकी कौमियत होती है, वो तो दहशतगर्द होते हैं। लेकिन जिस तरीके से खून की होली खेली जा रही है उससे पता ये चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर पक रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि उनको ये शय मिल रही है। बात यह है कि 26 अगस्त जो है वो नवाब अकबर बुगटी की शहादत का दिन है और 26 अगस्त को चुना गया ऑपरेशन हीरोफ के लिए। बलूची ज़बान में ये वर्ड हीरोफ का मतलब ब्लैक स्टॉर्म आप कह सकते हो, ठीक है, काली आंधी आप इसे तर्जमा कर सकते हो। तो वो ऑपरेशन था और तकरीबन 60 से ज़्यादा लोग जो है वो जाँ भाग हुए, जिसमें 24 या 23 का ये मज़दूरों का ताल्लुक़ था कि सिक्योरिटी एहलकार थे और भी मुतअद्दिद जो है वाक़यात हुए मुख्तलिफ़ जगहों पे और अभी तक इतलात आ रही हैं। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं इसको पता है क्या समझता हूँ, मैं इसको किसी और एंगल में देखता हूँ और आपको अगर मैं वो समझाने की कोशिश करूं तो आप पूरा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल डिज़ाइन है आप उसको बआसानी समझ सकेंगे। हो क्या रहा है कि देखें, वेरी सिंपल, अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में ऑपरेशन गोल्ड समेत आपके सामने चल रहा है। ये इमरान खान के ससुरालियों का ऑपरेशन आपके सामने है। डिजिटल दहशतगर्द दी कि आप मैं रियासत सारे उसका शिकार है। तो ये डिजिटल दहशतगर्दी से आगे की एक दहशतगर्दी है जो कुछ हुआ, ठीक है। वो अब बलूचिस्तान को उन्होंने चुन लिया है। अब मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है, ठीक है। ब्लड बॉर्डर्स मैप आप जाके गूगल कर लें, ठीक है, मेरी इस पर बड़ी स्टडी है, बड़ा वर्क है। ब्लड बॉर्डर्स मैप जो है वो एक अमेरिकी जर्नल जो ज़ायोनिस्ट थे, यहूदी थे, यानी कि गोल्ड स्मिथ भी ज़ायोनिस्ट है वो भी, तो वो एक ही खेश कबीले से और एक ही माइंडसेट के लोग हैं। तो उसने एक ब्लड बॉर्डर्स मैप ड्रा किया था, ठीक है, जिसमें ग्रेटर इसराइल का एक कंसेप्ट दिया गया था। और ग्रेटर इसराइल आप देख रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट पे कितना तेज़ी से काम जारी है। गज़ा में जो कुछ हो रहा है इट्स आप देख सकते हैं। तो उसी का बयान ही मैं आपको यूं बताऊं कि ग्रेटर इसराइल मशरूत है ग्रेटर कुर्दिस्तान और फिर ग्रेटर बलूचिस्तान के साथ, ग्रेटर बलूचिस्तान के साथ। वो आप बॉर्डर मैप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, उसमें पश्तूनिस्तान का भी कुछ हिस्सा ज़रूर है। तो ये ग्रेटर बलूचिस्तान की कहानी शुरू हो चुकी है और वो ब्लड बॉर्डर्स मैप पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। उसके लिए जो भी प्रॉक्सी बन रही है वो आपके सामने है, बेले मारंग और ये सारा पूरा, और फिर उसके यूट्यूबर्स, ये सारे उसका उस लड़ी में अब परोए हुए हैं। इधर से खुद खान साहब, ठीक है। तो ये उनका देखिए बात ये है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब जो गज़ा पे इतनी बमबारी कर रहे हैं, जो गज़ा पे जो कुछ हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान उनसे महफूज होगा? वो पाकिस्तान कैसे भला महफूज हो सकता है? उनका पूरा मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ एक पूरी उनकी जो है वो एक जो है वो जियो पॉलिटिक्स चल रही है और उसमें पाकिस्तान भी है। और पाकिस्तान में उधर से मेन सेंटर में अगर बात करते हैं तो खान साहब है और बलूचिस्तान में वो मारंग एंड को कंपनी हो गई, इधर वो हो गए। बात ये है कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और ये जितने भी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं वही डांडे मिल रहे हैं।
जिस तरीके आपने देखा महारंग बाहर गई और जो कुछ होता रहा, इस महारंग की किसी हम भी उसमें थे कि जी ये बलोच नियानी है, हमने बड़ी इसकी इज़्ज़त और तकरीम की। और ये देखें, ये जहाँ से जिन इलाकों को ये आप देख लें, लिया के 4 मज़दूर थे, मुजफ्फरगढ़ के थे, ठीक है, शुजाबाद के थे, मुल्तान के थे, तौसा के थे, डेरा गाजी खान के थे, ठीक है, ये ज़्यादा थे। और फैसलाबाद का भी 1 या 2 थे, और फिर एक लाहौर का भी था। लेकिन मोस्टली तो वो 23 में से 19 का ताल्लुक़ हमारे से है, और 9 से 10 का ताल्लुक़ डेरा डिवीज़न से है। अब डेरा डिवीज़न की मैं बात करूं, देखें महारंग जो है, जब ये जलसा लेके कोई अपना लॉन्ग मार लेके कोई सुलेमान के रास्ते से नीचे डेरा गाजी खान में आई, तो वहाँ पे बलोचों ने, जो सराइकी स्पीकर बलोच है, बलोच जो है ये तो एक कौमियत है, और ज़बान उनकी सिंधी भी है, बलोचों की सराइकी भी है, बलोची भी है, बरोही भी है। बलोच तो बलोच होता है, ज़बान उसकी कोई भी हो सकती है, चाहे वो सिंधी बोले, सराइकी बोले, बरोही बोले, बलोची बोले, जो भी है। तो जो सराइकी बलोच है डेरा डिवीज़न के, या डेरा जात जिसे कहते हैं, उसके डेरा इस्माइल खान भी उसमें आ गया। तो उन्होंने महारंग को वेलकम कहा था, और महारंग को बड़ी इज्जत दिया, बलोच नियानी है भाई, ठीक है। तौसा में खड़े होके भी उसने कहा। और फिर ये जो मैंने आपको खित्ते बताए हैं, ठीक है, तौसा, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया, राजनपुर, और आप जैकबाबाद तक चले जाएँ, सिंध की पट्टी, तो इसको ये जो बलोच कौम परस्त हैं, ये शुमाली बलूचिस्तान कहते हैं। और भाई जब आप उसको शुमाली बलूचिस्तान कहते हो, तो फिर उसके मज़दूर अगर आपके बलूचिस्तान में आते हैं, तो आप फिर उनको क्यों मारते हो? सिर्फ इस वजह से कि उनके ID कार्ड के ऊपर पंजाब लिखा हुआ है। कुछ तो खुदा का खौफ करो। उसमें तो कई ऐसे भी थे जो बलोच थे। अगर आपने यही देखना है तो फिर बलोच भी तो थे ना, जिनको आपने मारा है, बड़ी बेदर्दी से आपने कत्ल किया है उनका। और वो जो सराइकी वसेब में, और ख़ासकर ये शुमाली बलूचिस्तान का जो इन्होंने नारा दिया है कि ये शुमाल, तो उसमें जो इज़्ज़त और तकरीम महारंग को मिली है। और फिर ये डेरा डिवीज़न के ये 9 या 10 जो डेरा डिवीज़न में सिर्फ लाशें बलूचिस्तान से आई हैं, तो क्या ये महारंग और उसकी बलोच यकजहती कमेटी क्या इस पे कभी इसकी मजम्मत की है? उसको तो मजम्मत करना चाहिए। इसी डेरा गाजी खान डिवीज़न से जो है वो पूरा एक बलोचों का काफिला जो है वो इसके गवादर जो बलोच राजमुची थी उसमें शिरकत के लिए भी गया था। अगर इसको तौसा में आके डेरा गाजी खान में आके उनको कहती है आप मेरे बलोच हो और मुझे फ़ख्र है, आप मेरा साथ दो, तो तहरीक में उससे एक तरफ साथ मांग रही है और वो आपकी तहरीक पे लबैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके घरों में लाशें भिजवा रहे हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। और मजम्मत तक आपने नहीं की। और मुझे जहाँ तक पता चला कि उल्टा जो है वो आप इस पे जश्न मना रहे हो कि देखें जी हमारा जो है वो ऑपरेशन हिरोफ जो है वो कामयाब हो गया। इन मजलूम का क्या था? मैंने वो लिए कि वो मजदूर जो बेचारे ड्राइवर थे वो सब्ज़ी लेने जाते थे या फ्रूट्स लेने बलूचिस्तान जाते थे गाड़ियों पे, आपने उनकी गाड़ियाँ भी जला दी और उनको कत्लेआम भी कर दिया। बहुत अफसोस होता है। और ये एक नफ़रत की दीवार खड़ी कर दी गई है। देखिए बलोच बलोच होता है, चाहे वो सिंधी बोले, चाहे वो सराइकी हो, चाहे वो कोई भी। और इसमें से तो कुछ पश्तून भी मारे गए हैं, दो को तो पश्तून भी हैं, लोरा लाइके भी हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है। और मुझे अफसोस, ठीक है वो तो कर रहे हैं। ये महारंग जब इधर आई उसको इज्जत दी गई, इस्लामाबाद में आई उसको इज्जत दी गई, ठीक है। मैं हुकूमत रियासत की बात नहीं कर रहा, आम लोगों की बात कर रहा हूँ। पश्तून जा रहे थे, ये पंजाब के लोग जा रहे थे, हमारे सराइकी वसेब के लोग जा रहे थे, उसको अजर के पहना रहे थे, उसको अपनी रिवायती उसमें वेलकम कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया कि उसके कत्लेआम पे यार इतनी खामोशी। चलो आप ये कुछ तो कह दो। ये डेरा गाजी खान डिवीज़न के, मैं अब DG खान डिवीज़न के लोगों से मुखातिब हूँ। खुदारा अब हम और आप मज़ीद लाशों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनकी सो कार्ड ये जो बलोचियत है उससे निकल आओ। आप भी बलोच हो तो बलोच की लाश को क्यों बलोच के घर लाशें भेजे? फिर ये अहले पंजाब से माजरत के साथ ये देखें, ठीक है उनके पंजाबी वो थे और वहाँ पे, ठीक है आपका दर्द हमारा दर्द है, आप सही कह रहे हो। लेकिन मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ कि जो कुछ इन्होंने हमारे सराइकी वसेब के साथ किया। सराइकी वसेब में, अब सराइकी वसेब का शायर था, अदीब था, उसने महारंग के कसीदे लिखे। आज वो सब सख्ते में है। वो जी बलोच नियानी है हमारी, हम मुज़ाहमत
क्या कुछ था और क्या कुछ लाशें दी। और जब ये घरों में लाशें पहुंची, सफ़े मातम बिछा हुआ है। लेकिन बात यह है कि सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं, जो कुछ हो रहा है ना, ये इंटरनेशनल डिज़ाइन है। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है और वो उनका जो ब्लड बॉर्डर्स मैप है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। उसका आलाकार BLA बने, ये महारंग बन रही है, जो भी है ये आपके सामने है। इधर से आप देखो कि वो यूट्यूबर यूथिया किस तरीके से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही मजम्मत तक वो नहीं कर रहे। बहरहाल इस इशू पे मैं तो बहुत ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, लेकिन नहीं बोल पा रहा। एक तो दर्द है हमारे अंदर, क्योंकि जो कुछ हम देख रहे हैं, जो उन बेचारों के साथ हुआ, या पश्तूनों में की साइड पे भी जाए तो वो वज़ीरिस्तान में भी आपने देखा होगा कुछ अर्सा काबिल, वो सराइकी वसेब के, ठीक है, उनका ID कार्ड तो पंजाब का ही था ना, सराइकी वसेब के जो हुजाम थे, जो नई थे, जिस तरीके से उनके लाशें भेजे गए। ये ब्लड बॉर्डर्स मैप के अंदर खून सराइकियों का जा रहा है, ये जनूबी पंजाब के लोगों का जा रहा है, वसेब के लोगों का जा रहा है। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है। अब भी मुझे सराइकी वसेब के उन लोगों पे जो है वो मैं तो मातम ही कर सकता हूँ उनकी सोच पे, जो अब भी इस यहूदी इमरान खान, इस ज़ायनिस्ट की जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, या उस मारंग की, या उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सपोर्ट करते रहोगे, जिस तरीके से लाशें उठाते रहोगे, कुछ खुदा का खौफ करो। और बस मैं क्या कह सकता हूँ। तो बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।